तो आज का मेरा अपना टॉपिक है आवर यूनिवर्स। तो आज हम आवर यूनिवर्स, हमारे जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, आखिर ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या सब आते हैं। तो यूनिवर्स जो होता है वो पूरा होल पार्ट हो गया, मतलब जाते चले जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है। यानी ये बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं, तारा होते हैं, उसका जो एक ग्रुप होता है बहुत बड़ा, मतलब एक तो समझो कभी खत्म नहीं होता है। उसमें बहुत सारे तुमको यूनिवर्स में एस्टेरॉयड देखने को मिलेगा, प्लानिट देखने को मिलेगा और बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलेगा। तो ये सब मिल करके क्या बनाता है, एक यूनिवर्स बनाता है। जैसे कि यूनिवर्स की यदि बात करते हो तो सन, मून, अर्थ, स्टार क्या होता है, सन, मून, अर्थ और स्टार। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स जो होता है वो सन, मून, अर्थ, ऐसे इसका जो ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सन, मून, अर्थ, स्टार्स और बहुत सारी चीज होते हैं जो कभी खत्म नहीं करते हैं, उसे हम द ग्रुप ऑफ सन, मून, अर्थ, स्टार्स आर कॉल्ड यूनिवर्स। यानी जो यूनिवर्स बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें ये हमारा सन होता है, मून होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। जो आप ये एक यहाँ पे एक देख देख सकते हैं पिक्चर, जो है ये यूनिवर्स का पिक्चर है। तो यूनिवर्स में जो ये सारी चीज मिल करके अर्थ, कहीं ना कहीं अर्थ पर जो जीवन बसा है वो यही सन, मून, इस सब के वजह से बचा हुआ है। तो इसी कारण से ये अर्थ पर लाइफ बचा हुआ है। उसके बाद और जैसे कि एयर है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो इसी कारण हमारे जो अर्थ पे है वो जीवन चल रहा है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बना है और कैसे बना है। तो इसमें एक थ्योरी आता है, एक बिग बैंग थ्योरी है। वो क्या है कि पहले जो था पूरा जितना यूनिवर्स है बना है, वो पहले एक एक थिंग्स था जो काफ़ी कम था। मतलब बहुत से साइंटिस्ट है जो ये बताया है कि जो यूनिवर्स का जो जन्म हुआ है वो ह्यूज एक्सप्लोजन, यानी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और किसी भी चीज़ के बड़ा विस्फोट जो होता है उसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है वो पहले पूरा बिखरा हुआ नहीं था, पहले क्या था, सब एक ही था। और उसमें न्यूक्लियर डिफ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियर डिफ्यूजन के फलस्वरूप जो है उसमें एक बड़ा सा धमाका हुआ, बड़ा सा विस्फोट हुआ। और जब कोई बड़ा सा चीज़ है, जब कोई ये बड़ा सा चीज़ है वो उसको विस्फोट होगा तो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट में बिखर जाएंगे। कोई एस्ट्रॉइड बन जाएंगे, तो कोई स्टार, कोई जिसमें ज़्यादा लाइट होगा स्टार्स बन जाएंगे, फिर कोई प्लानेट। इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा यूनिवर्स है उसका जन्म हुआ है। यानी यूनिवर्स का जो जन्म हुआ है वह बिग बैंग एक्सप्लोजन से जिसका जन्म हुआ है हमारा यूनिवर्स का, यानी बहुत बड़ा विशाल विस्फोट के कारण। अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स है जो कभी खत्म नहीं होता है। ब्रह्मांड समझ लो ना, जितना ऊपर चले जाते चलो, जाते चलो, वो ब्रह्मांड जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत चीज अभी भी, बहुत सारे कचरा, सैटेलाइट, सब वो ऊपर में ही लगाया गया है। ब्रह्मांड यानी हम जब अर्थ के सरफेस से, लेयर से जब हम ऊपर निकलेंगे तो हमें सारी चीज सही सही देखने को मिलेगा। अब है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होता है, ये स्टार्स का जो एक बड़ा समूह होता है जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। यानी द
large group of stars are called गैलेक्सीज। यानी स्टार्स का जो एक बड़ा सा ग्रुप होगा वो गैलेक्सी कहलाएगा। यानी बहुत सारे स्टार्स मिल गया वो गैलेक्सी हो गया। एक ग्रुप है स्टार का, यानी ताराओं का जो एक समूह होता है जिसे हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गैलेक्सीज में हमारा अर्थ और सन जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, टिन्नी पार्टिकल्स है ये गैलेक्सीज का पिक्चर आप देख सकते हैं वहां पे। अब उसमें देखो कि गैलेक्सीज के अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है और सोलर सिस्टम के अंतर्गत एक में हमारा अर्थ है। यानी इसमें हम लिख सकते हैं अर्थ एंड सन आर tiny particles of galaxies। यानी जो हमारा अर्थ और जो सन है जहां पे हम ये अर्थ पे रहते हैं वो जो है गैलेक्सीज का एक छोटा सा पार्ट है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में ये सन है, उसके बाद जो 8 प्लैनेट है वो कौन कौन है? पहला है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये 8 हमारा प्लैनेट है। और ये कैसे बना सोलर सिस्टम वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या था? एक स्टार था, स्टार, ये स्टार है। स्टार में लाइट अपना होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये काफी गर्म हो गया जिसके कारण इसमें न्यूक्लियर डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिफ्यूजन के कारण ये जो है वो ब्लास्ट कर गया। मतलब ये ब्लास्ट करने के बाद जो है इसका अलग अलग पार्ट जो है वो क्या हो गया? बिखर गया। यूनिवर्स में जो है हमारे गैलेक्सीज में इसका अलग अलग पार्ट एक स्टार के टूटने से ये हमारा ये सोलर सिस्टम बना है। यानी पहले स्टार था तो वो काफी गर्म होते चला गया, उसके अंदर जो है गैस जो है गर्म गैस वो भट गया जिसके कारण जो है ये ब्लास्ट हो गया। और स्टार जब ये ब्लास्ट हुआ, जब ये इसमें न्यूक्लियर डिफ्यूजन हुआ तो ये कभी भी जब स्टार ब्लास्ट होता है चाहे कुछ भी होता है तो उसमें ये जब अपना अस्तित्व में आ जाता है तो ये हो जाता है। तो जब ये अस्तित्व में आया तो ये ब्लास्ट हुआ जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा ये सोलर सिस्टम बना। यदि बात करते हुए एक स्टार में ये सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है, इसमें था काफी ग्रेविटी। ये जो टूटा तो इसके सारे पार्ट, कुछ पार्ट क्या बन गए? एस्ट्रॉइड बन गए, कुछ पार्ट क्या हुए? ये सन बन गए, कुछ जो है ये जितने भी प्लैनेट है वो बन गया। तो यानी ये स्टार के टूटने से एक हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। स्टार ब्लास्ट हुआ जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि देखो, तुम ही देखो कि एक कोई भी चीज, कोई भी गोलाकार चीज ले लो, गोलाकार वस्तु, और उसको क्या करो, जैसे कि मिट्टी का कोई गोलाकार वस्तु बना लो और उसमें क्या करो, बोलो उधर से फेंकने के लिए, बैट से ऐसे मारना, तो उसका कुछ अलग अलग पार्ट, कुछ पार्ट बड़े होंगे, कुछ पार्ट छोटे होंगे, कुछ जो है इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यही स्टार जो है वो ब्लास्ट हुआ, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटी जो है इसमें स्टार में थी सबसे ज्यादा। तो स्टार, चूंकि स्टार तो ये जितना भी सोलर सिस्टम था पहले स्टार था और उसमें अपना लाइट है। तो ये स्टार जब टूट गया तो कहीं ना कहीं ये सन, ये मरकरी सब बन गया। तो कुछ का है जो बड़ा पार्ट है, हेवनली पार्ट है,
बड़ा बड़ा पार्ट है वो ये सोलर ये प्लानेट के अंतर्गत आ गया। यानी जो अब छोटा पार्ट तो कहीं बिखर गया, अभी वो भी हवा में जो है, अभी यदि बात करते हो स्पेस में तो वो भी घूम रहा है ऐसे ऐसे करके गोलाकार सन का चक्कर लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है वो हेवनली पार्ट जो है वो सन था, सन बन गया, क्योंकि उसमें जो है ये सबसे ज्यादा इस सबसे बड़ा जो है वो सन है। और जब ये कोई प्लानेट बड़ा होता है तो उसके पास ग्रेविटी होता है, और इसके पास जो है वो लाइट भी है। क्या है, इसके पास लाइट है, क्योंकि ये इस सबसे बड़ा है तो इसके पास बड़ा पार्ट जो है वो सन है, क्योंकि इसके पास लाइट है। और इसमें जिसे हम हॉट बर्निंग गैस के नाम से भी जानते हैं ये सन को, तो इसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। और ये ग्रेविटी के कारण जितने भी ये प्लानेट है इसको ये बना करके रखा हुआ है। अगर इसके पास ग्रेविटी कम होता तो सन को खींच लेता। तो क्या है कि सन के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, तो ये क्या कर रहे हैं कि सारे जो प्लानेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सन कंट्रोल कर रहा है। अब मान लीजिए ये जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, चाहे यदि बात करते रिवोल्यूशन की, तो ये सारे चीज जो है वो ग्रेविटी के कारण ही संभव हो पाया है। जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगा, अगर मान लो ग्रेविटी है, मान लो ये पेन मार्कर है, और पृथ्वी के पास ग्रेविटी अपना फोर्स है जो वो केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचता है। देखो खींच लिया, तो इट मीन्स क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो अपने केंद्र की ओर एक बल लगाती है, मतलब खींचती है, जिसे हम ग्रेविटी फोर्स के नाम से जानते हैं, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो ये जितना छोटा रहेगा उतना उसका ग्रेविटी कम होता है, तो ये बड़ा है तो ग्रेविटी क्या है? ज्यादा है। इसी के कारण ये चारों ओर सभी घूम रहे हैं। अब देखो ये मरकरी है, बहुत ही छोटा प्लानेट है मरकरी। ये वेनस है, ये अर्थ है। देखो वेनस को जो है पूरा एक चक्कर लगाने में, ऐसे जो एक चक्कर लगाएंगे तो उसको 265 डेज लग जाएंगे। यानी सन के एक बार चक्कर ये लगाएगा। सारे प्लानेट सन को चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी प्लानेट है ना सारे जो है वो सन के चक्कर लगा रहे हैं। ये एक परिक्रमा कर रहे हैं सन के चारों ओर। ये आधा पार्ट बनाया, आधा इधर आएगा, तो इतना बड़ा है नहीं कि हम वो आधा समझाते उधर, तो ये आधा पार्ट ले रही है, ऐसे घूम करके आता है, गोलाकार सर्किल टाइप में आता है। तो ये सारे जो है अर्थ जो है वो क्यों एक साल होता है? क्योंकि 365 दिन क्यों एक साल होता है? तो 365 दिन में अर्थ पर एक साल ये इसीलिए होता है, 1 ईयर होता है, क्योंकि अर्थ जो है एक बार सन के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एक साल हो चुका है। तो एक साल 365 दिन में होता है। इट मीन्स जो हमारा अर्थ है वो एक बार सन के चारों ओर चक्कर लगा लिया, तो हम बोलते हैं कि एक साल 1 ईयर हो चुका है। इसी प्रकार सिमिलरली मार्स जो है वो एक बार जो चक्कर लगाता है वो 687 डेज में। क्यों ऐसा? ये कम है, ये ज्यादा, इसी प्रकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये देखो इसके तुलना में ये थोड़ा कम, मतलब इसका सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा, इसका सर्कल बड़ा बनेगा, इसका सर्कल इससे भी बड़ा, ऐसे करके बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये अलग अलग डे लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट डे लेते हैं। जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना ज्यादा दिन लगेगा घूमने में। तो अर्थ का जो है मेनली 365 दिन लगता है, 365 डेज लगता है। अब जो ये टूटा स्टार, तो सबके पास अपना अपना ग्रेविटी है, तो ये संतुलन बना हुआ है। ये भी इसके ओर खींचता है तो ये भी इसके ओर खींचता है, यानी ये भी खींचेगा तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, यानी सब जो है एक दूसरे की ओर खींचता है, जिसके कारण कोई भी प्लैनेट अलग अलग नहीं होता है। सारे एक दूसरे को, मतलब जितने भी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सबके पास अपना ग्रेविटी फोर्स होता है। ये फोर्स दिखता नहीं है, ये फोर्स दिखता नहीं है। और देखो कि कभी कभी क्या होता है कि न्यूज में पता चलता है कि आज जो है पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड गिरने वाला है, उल्कापिंड गिरने वाला है। तो जो स्टार टूटा, तो कुछ एस्टेरॉइड जो है पत्थर बड़े बड़े वो मार्स और जुपिटर के पास ये एस्टेरॉइड है। मार्स और जुपिटर के पास क्या है? एस्टेरॉइड है। इस दोनों के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड है।
तो ये क्या करता है, कभी कभी ये जो मार्स है वो एस्ट्रॉइड को खींचता है, ग्रेविटी के कारण खींच लेता है। तो ये भी एस्ट्रॉइड भी चक्कर लगाता है सन का, जितना भी है ना, जितना भी थिंग्स है सब सन के चक्कर लगाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मार्स है, ये मार्स क्या करेगा, ये एस्ट्रॉइड को खींच लेगा, एस्ट्रॉइड को खींचेगा। और जब ये एस्ट्रॉइड जो है डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एस्ट्रॉइड डायरेक्शन चेंज करता है तो ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो अर्थ यहाँ पे है और एस्ट्रॉइड को ये खींच लिया, कभी कभी संयोगवश होता है कि अर्थ पर आकर गिरता है, क्योंकि अर्थ भी ना मूव करता है सन के चारों ओर। तो ये स्टार जो, ये जो मार्स है वो इस एस्ट्रॉइड को खींचा, और खींचने के बाद जब उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तब तक मान लो ये ये जो हमारा मार्स है ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे खींचा था, तो यहाँ पे मान लो अर्थ है तो डायरेक्ट अर्थ पे आकर के गिर जाता है। तो कभी कभी संयोगवश ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ भी मूव करता है और मार्स भी मूव करता है, तो ये संयोगवश ही होता है। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये जो पूरा सोलर सिस्टम हम पढ़े हैं तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग एक शॉर्ट नोट में हम लोग लिख लेते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक बार जो आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक सोलर सिस्टम का पिक्चर आप देख सकते हैं कैसे है वास्तव में।